महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में अब तक हमने अध्ययन किया कि राम चित्रकूट को छोड़कर दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर अगस्त्य जैसे विभिन्न ऋषियों से आशीर्वाद लेते हैं, उनसे मिलते हैं और धनुष बाण आदि तरकस और रक्ष बाण ये प्राप्त करते हैं अगस्त्य ऋषि से। और उसके बाद से हम आगे आज अध्ययन करते हैं। वस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयो अभ्यागमन सर्वे वधाय असुररक्षसां स तेषां प्रति शुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः सन्ततिरक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासीनां। यहाँ पर ये जो चतुर्थ पंक्ति है इसमें संतति ये त्रुटिवश लिखा गया, यहाँ पर संयति होता है, संयति, इसको संयति पढ़ना चाहिए। तो इसमें ऋषियों की आग्रह पर, ऋषियों की प्रार्थना पर राम है वो वन में जो विभिन्न असुर और राक्षस हैं जो ऋषियों को परेशान करते हैं और उत्पात मचाते हैं, उन असुर और राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। तो वनचरई सह, वनचर यानी वन में विचरण करने वाले, वन में विचरण करने वाले लोगों के सह साथ वने, वन में, कौन से वन में? दंडकारण्य में, दंडक जो वन है उस दंडक वन में वसतः, वसतः यानी निवास करते हुए, वास करते हुए, वसतः निवास करते हुए, तस्य उस तस्य रामस्य उस राम के पास असुर राक्षसाम, असुर और राक्षसों की, जो बड़े कुख्यात असुर कबंध आदि और राक्षस जो खर आदि राक्षस है उनके, असुर राक्षसाम, असुर आदि और राक्षसों के वधाए, वध के लिए, सर्वै समस्त ऋषया, ऋषियों के, समस्त ऋषियों के अभ्यागमन आने पर, तदा तब, सह उसने अर्थात उस राम ने, दंडकारण्यवासी नाम, दंडक अरण्य, अरण्य मतलब वन, दंडक अरण्य, दंडक वन में वासी नाम निवास करने वाले, दंडकारण्यवासी नाम दंडक वन में निवास करने वाले, अग्निकल्पानाम, अग्नि के समान, ये ऋषियों के लिए है, अग्निकल्पानाम ऋषिणाम, अग्नि के समान ऋषियों से। अब अग्नि के समान ऋषियों का कहने का तात्पर्य है कि जैसे अग्नि को स्पर्श करने पर अग्नि भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ये जो ऋषि है ये पाप करने वाले लोगों को भस्म कर देते हैं। तो ऐसी दिव्य शक्ति से युक्त ये जो अग्निकल्प यानी अग्नि के समान भस्म कर देने वाली, जिस प्रकार अग्नि स्पर्श मात्र से ही सब पदार्थों को जला देती है, उसी प्रकार से ये ऋषि अपने दर्शन से ही जो लोग हैं, सामान्य लोग, उनके पापों को जला देते हैं। तो इनके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उन ऋषियों को अग्निकल्प ऋषि कहा गया है। तो ये ऋषियों का विशेषण है अग्निकल्प, अग्नि के समान, अर्थात जिनके दर्शन मात्र से ही जन साधारण के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। दर्शन मात्र से ही लोगों के पापों को दूर कर देने वाले, ऋषिणाम ऋषियों से, तेषाम उन, तेषाम राक्षसानाम उन राक्षसों का, यानी उन राक्षसों का वध करना, प्रतिशुश्रावा, प्रतिशुश्रा माने उनके प्रति स्वीकार किया। ऋषियों ने जो प्रार्थना की तो उन ऋषियों की प्रार्थना के प्रति शुश्राव, उनको स्वीकार किया।
भी उन राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की, उनका 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 वध करने का प्रत्युत्तर दिया, उनको स्वीकार किया। रामेण, राम के द्वारा, संयति, संयति यानी युद्ध में, संयति युद्ध में, ये जो संतति है वो संयति है, संयति युद्ध में राक्षसाम, राक्षसों के वध की प्रतिज्ञाता, प्रतिज्ञा की, अर्थात प्रतिज्ञा का संकल्प लिया कि उन राक्षसों को युद्ध में उनकी वध करने की प्रतिज्ञाता, प्रतिज्ञा ग्रहण की, प्रतिज्ञा स्वीकार की। तो यहाँ पर जो दंडकारण्य में जब राम निवास करने गए तो वहाँ पर अनेक प्रकार के जो असुर और राक्षस थे, जिनमें कबंध आदि असुर और खर आदि राक्षस, ये बड़े ही कुख्यात थे। तो जब वो सभी ऐसे राक्षसों से ऋषि गण उनके उत्पात से बहुत पीड़ित थे, तो ऋषियों ने राम से यही प्रार्थना की कि इनका वध करना है। तो राम ने उनके प्रतिज्ञा को स्वीकार किया। तो वनचरई, वन में विचरण करने वाले, अर्थात वन में जो विचरण करने वाले लोगों के सह साथ वने, वन में अर्थात उस दंडक, सघन घना वन था दंडक, उस दंडक वन में वसता निवास करते हुए तस्य रामस्य, उस राम के पास असुर रक्षसाम, असुर आदि राक्षसों के, असुर रक्षसाम, असुर और राक्षसों के, कबंध आदि असुर और खर आदि राक्षसों के वधाए, वध के लिए सर्वे ऋषि, समस्त ऋषियों के अभ्यागमन आने पर, तदा तब स, उसने अर्थात उस राम ने दंडकारण्यवासी नाम, दंडक वन में निवास करने वाले अग्निकल्पा नाम, अग्नि के समान, अर्थात अपने दर्शन मात्र से लोगों के पापों को जला देने वाले उन ऋषि नाम, ऋषियों से, तेसाम, उन राक्षसों का, अर्थात उन राक्षसों का वध करना, प्रतिशुश्रावा स्वीकार किया। रामेण, राम के द्वारा, संयति युद्ध में राक्षसाम, राक्षसों के वध की प्रतिज्ञाता, प्रतिज्ञा की गई, उनके युद्ध में राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की गई। तो इस प्रकार उस दंडक वन में निवास करने वाले कुख्यात राक्षसों और असुरों का वध करने की श्री राम ने वहाँ प्रतिज्ञा की ऋषियों के सामने। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। इस पद्य में जो शूर्पणखा है, यानी रावण की जो बहन है, शूर्पणखा यानी शूर्पनखा, शूर्प के समान नाखूनों वाली शूर्पणखा, तो उस शूर्पणखा को विरूपित किया गया, कुरूप कर दिया गया, उसका जो सौंदर्य है वो लक्ष्मण के द्वारा नष्ट किया गया, उसका वर्णन है। तत्र एव वसता, तत्र यानी वहीं, अभी जो हम बात कर रहे थे दंडक वन की, उस दंडक वन में, तत्र अर्थात उस दंडक वन में, एव ही, वसता निवास, उस दंडक वन में ही वसता निवास करते हुए, तेन उसके द्वारा, अर्थात उस लक्ष्मण के द्वारा, यहाँ पर जो है वो लक्ष्मण है, तेन उसके द्वारा अर्थात लक्ष्मण के द्वारा, जन स्थान निवासिनी, जन स्थान में रहने वाली, यानी उस दंडकारण्य में जहाँ पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता के साथ निवास करते थे, वहाँ पर वो पंचवटी स्थान है, जन स्थान निवासिनी, उसी जन स्थान में रहने वाली, उसी पंचवटी में रहने वाली काम रूपिणी, काम, काम का मतलब इच्छा, काम रूपिणी, इच्छा के अनुसार रूप को बदलने वाली, अपनी काम रूपिणी यानी इच्छा रूपिणी, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी, राक्षसी, राक्षस वंश में उत्पन्न होने वाली राक्षसी, राक्षसी जो है वो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उनके लिए प्रयोग किया जाता है राक्षसी प्रवृत्ति, अर्थात राक्षसी अर्थात राक्षस वंश में उत्पन्न होने वाली या राक्षसी प्रवृत्तियों से युक्त, बुरी प्रवृत्तियों से युक्त
शूर्पणखा जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसको विरूपिता कुरूप बना दिया, विरूप बना दिया। किसने? तेन, उस लक्ष्मण के द्वारा। उसकी जो नाक काटी थी, नाक काटने से उसका जो मुख है वो कुरूप हो गया था, विरूपिता जो उसका रूप था वो बिगड़ गया। तो तत्र एव वसता, तत्र यानी वहाँ, अर्थात वहाँ का मतलब उस दंडक वन के पंचवटी में एव ही वसता निवास करते हुए, तेन उस लक्ष्मण के द्वारा, जन स्थान निवासिनी जन स्थान में रहने वाली, अर्थात उस दंडकारण्य के पंचवटी में रहने वाली काम रूपिणी, इच्छा अनुसार रूप को बदलने वाली राक्षसी, राक्षस वंश में उत्पन्न हुई, अर्थात बुरी प्रवृत्तियों से युक्त शूर्पणखा को विरूपिता कुरूप बना दिया, उसको विरूपित कर दिया। तो यहाँ पर उस दंडकारण्य में कई एक भाग है जिसे पंचवटी कहते हैं, जन स्थान मतलब उस स्थान पर रहने वाली, जहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता निवास करते थे। तो ये है।